हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय जो हमारा सेशन चल रहा है वो जेनेटिक्स का चल रहा है। और जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अभी तक हम लोगों ने 8 लेक्चर्स अभी तक हम लोग लगा चुके हैं। और ये जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 9। माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लियोट्रॉपिक जीन की। यस, हम यहाँ पर इस लेक्चर में समझेंगे कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। इससे जो ये लेक्चर है उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोग ने जो सेशन में अभी तक स्टडी करी है वो अभी तक हम लोग ने बात करी हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट की, मेंडलिज्म की, फिर हम लोग ने देखा है कैरेक्टर्स, ट्रेट्स। फोर्थ हमारा सेशन था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड कंक्लूजन का। नेक्स्ट था हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड कंक्लूजन का। आफ्टर दैट हमने स्टडी करी बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस की। सेवेंथ वाला जो हमारा सेशन था, सेवेंथ सेशन में हमने एलिलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस की बात करी। और जो जस्ट इसके पहले जो सेशन था इसमें हम लोग ने बात करी थी लीथल जीन की, जिसमें हम लोगों ने माइस कोट और प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया था स्नैपड्रैगन का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेशन में प्लियोट्रॉपिक जीन की। यहां पर समझेंगे कि प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब क्या होता है, प्लियोट्रॉफी क्या होती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन को। चलिए बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक जीन है। आप जानते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जनरली जो हम ये मानते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, यहां पर एक देखिए, एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको मैं कैरेक्टर और ट्रेट में अंतर बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। जैसे हम मान लेते हैं कि हाइट, हम मान लेते हैं कि हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है। तो ट्रेट क्या है, ट्रेट दो हो सकते हैं। ये हाइट में हो सकता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टाल हो, या हो सकता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो बेटा, ड्वार्फ हो। तो टाल और ड्वार्फ क्या है, टाल और ड्वार्फ दोनों ट्रेट हैं। टाल और ड्वार्फ क्या है, दोनों ट्रेट हैं, जबकि हाइट क्या है, कैरेक्टर है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां जो एक जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अगर गवर्न करे, कंट्रोल करे, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। लेकिन आप कहेंगे सर यहां तो ट्रेट लिखा है और आप बता रहे हो कि यहां पर कैरेक्टर्स को ये गवर्न करती है। लेकिन बेटा कैरेक्टर्स का ही तो पार्ट ट्रेट है। आप जानते हो कैरेक्टर्स का ही तो पार्ट ट्रेट है। कैसे, आप देखो, मान लीजिए ये हाइट है, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में भाई एक ही ट्रेट तो जाएगा, या तो वो टॉल दिखेगा या तो डॉर्फ दिखेगा। तो ट्रेट क्या है, क्या अपने आप में कैरेक्टर नहीं है? यस, कैरेक्टर है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि डिफिनीशन में क्या बोलते हैं कि प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, अपना इफेक्ट दिखाए, तो इस तरीके की जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और वो जीन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उस जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है प्लियोट्रॉपिक जीन। जरा इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ये क्या कह रही है डिफिनीशन, कि एक ऐसी जीन जो कंट्रोल करे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को, तो ऐसी जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी जीन। यहां पर देख रहे हैं कैरेक्टर ये, कैरेक्टर ये, कैरेक्टर ये है। तो ये जीन कैसी है, ये जीन हमारी है प्लियोट्रॉपिक जीन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस जीन शो मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। कई फिनोटिपिक इफेक्ट एक जीन के द्वारा दिख सकता है। हम मान लेते हैं ट्रेट 1 जो है वो किसी कैरेक्टर हाइट का एक ट्रेट है, समझिएगा बात को। हम मान लेते हैं ट्रेट 2, ट्रेट 2 हम मान लेते हैं किसी बंदे के स्किन कलर के लिए जिम्मेदार है, मतलब कलर के लिए जिम्मेदार था, स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। तीसरा हम मान लेते हैं ये हो सकता है कि हेयर के कलर के लिए ये ट्रेट हो। तो आप देखो यहां पर समझ में आ रहा है कि एक जीन कई कैरेक्टर्स को गवर्न कर रही है, यस, उसको कंट्रोल कर रही है। तो ऐसी जीन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। फिर आप पूछेंगे कि सर क्या इसका एग्जाम्पल भी होता है
प्लांट और एनिमल में तो यस बेटा होता है, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही से बनता है। देखिए बेटा क्या क्या एग्जाम्पल है। तो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, वो आपको पी प्लांट में ही देखने को मिल जाएगा। आप पी प्लांट्स में, आपको पता है पी प्लांट्स में किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? ग्रेगर वॉन मेंडल ने किया है। यस। तो आपको पता है कि जो सीड का कोट कलर होता है, जो बीज का ऊपर वाला जो छिलका होता है, जो सीड का कोट कलर है, वो रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ और थर्ड फ्लावर का कलर। ये आपको पता है पी प्लांट में सीड का कोट कलर, रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफ और फ्लावर कलर, तीनों के तीनों एक सिंगल जीन के द्वारा ये कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिक जीन का। हम मान लेते हैं तीन कैरेक्टर्स ये अलग अलग हैं। सीड का कोट कलर एक कैरेक्टर हो गया, रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ ये सेकंड कैरेक्टर हो गया, और फ्लावर का कलर थर्ड कैरेक्टर हो गया। तो आप देख रहे हैं यहां पर तीन कैरेक्टर्स को क्या कर रही है? एक जीन्स कंट्रोल कर रही है। अब आप कहोगे सर एक्सिल ऑफ लीफ रेड स्पॉट, तो ये भी एक कैरेक्टर है, भले ही वो कैरेक्टर का ट्रेट है, लेकिन दिखा तो कैरेक्टर ही रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला है भाई, एक ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलर जीन का एक जो एलील से वही तो जाएगा, वो डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है। यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? अगर हम ड्रोसोफिला के केस में देखें, अभी एनिमल का केस आ गया, ड्रोसोफिला के केस में आप देख लीजिए, यहां पर एक जीन जो पंखों का साइज है को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो उस जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेकंड उसकी लॉन्गेविटी कैसी होगी, थर्ड जो ब्रिस्टल्स हैं विंग्स में वो कैसे होंगे, और चौथा जो एग प्रोडक्शन में रिडक्शन, मतलब एग प्रोडक्शन में जो कमी है, ये सब के सब एक सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। जबकि ये जीन मुख्यतः किसके लिए दिखा, बात हम लोग इसकी जीन की करते हैं, ये करते हैं विंग्स की साइज के लिए। तो देखो ये विंग्स का साइज तो कंट्रोल कर ही रहा है, इसके साथ ही ये जीन इतने सारे कैरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसी जीन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी जीन को तो हम प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया बेटा कि प्लियोट्रोपिक जीन क्या है। थोड़े से और एग्जांपल से समझते हैं, ये एग्जांपल आपके नीट में आते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात कर लें, प्लियोट्रोपिक जीन अगर हम ह्यूमन के केस में देखें तो प्लियोट्रोपिक जीन का ह्यूमन में भी बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक दिखाइए, एक ये है सिकल सेल एनीमिया की हम लोग यहां पर बात करेंगे। यहां पर बीटा ग्लोबिन जीन है, इसमें ये प्लियोट्रोपी जीन की तरह वर्क करती है, और ये मुख्यतः तीन तरीके के अलग अलग कैरेक्टर्स को ये कंट्रोल कर रही है, चाहे बात ब्लाइंडनेस की हो, लीवर फेल्योर की हो, या मल्टीपल ट्रेट्स की हो। एक्चुअली होता क्या है यहां पर अगर आप देखेंगे तो, अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सिकल सेल एनीमिया में आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारा जब ब्लड डिपॉजिट होने लगता है तो ब्लाइंडनेस आ जाती है, लीवर फेल्योर की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, ब्लड का फ्लो अफेक्ट करता है। तीसरा, इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? आपको पता है कि जब बीटा ग्लोबिन जीन इनके कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो गया है तो सिकल सेल एनीमिया का केस आपको देखने को मिलता है। यहां पर क्या हो रहा है? सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहां पर ये पॉइंट है कि जो जीन एचबी है, एस बीटा का जो एलील्स है, वो भी एक तरीके का प्लियोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेनी टिश्यू एंड ऑर्गन सच एज बोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन और हार्ट। मतलब एक ही जीन है और एक ही जीन का एलील है और कितने सारे इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें, इट इज नॉट ओनली काज हीमोलिटिक एनीमिया। देखो अब ऐसा नहीं कि हर बार आपको नुकसान ही होने वाला है, यहां पर आप देखिए प्लियोट्रोपिक जीन आपका फायदा भी कराने वाला है।
यहां पर क्या होता है, इट इज नॉट ओनली काजेस हीमोलिटिक एनीमिया बट आल्सो रिजल्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वन टाइप ऑफ मलेरिया दैट काजेस बाय द पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा जो मलेरिया होता है उसके प्रति भी जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बंदा है उसकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। और जगह तो आपको नुकसान मिल रहा है, लेकिन आप देखिए एक विशेष टाइप का जो मलेरिया है जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से हो रहा है उसके लिए बॉडी रेजिस्टेंट भी हो जा रही है, और एक ही जीन कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल भी कर रही है। जरा सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं तो आपको और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली होता क्या है। बच्चों अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो एक्चुअली यहां पर जैसे कि मैंने बताया ये प्लियोट्रॉपी का ही केस है। तो प्लियोट्रॉपी कैन बी ऑब्जर्व इन द मल्टीपल हेल्थ इशू अराइजिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। यहां पर देखिए कि जो पेशेंट सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, और ये क्यों हुआ है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि म्यूटेशन हो गया है जो बीटा ग्लोबिन जीन में। देख रहे हैं बीटा ग्लोबिन जीन में यहां पर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है यहां पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, द रैपिड ब्रेकडाउन हो रहा है रेड ब्लड सेल्स का। आप जानते हैं आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना है, 120 टू 127 डेज, लेकिन उसके पहले ही वो आरबीसी टूट जा रही है। जिसकी वजह से पेशेंट्स की बॉडी में एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, लीडिंग टू इंक्रीज लिथर्जी एंड हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आरबीसी प्रॉपर नहीं होगी तो आरबीसी के अंदर उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा, और अगर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा तो प्रॉपर हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होगा। द क्लॉटिंग ऑफ सिकल सेल इन वेसल्स, आपको पता है जब आरबीसी सिकल सेल टाइप की हो जाती है तो ये क्या करती है, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पर जाके ये जाम हो जाती है और जो ब्लड का फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर देती है, और कभी अगर ये ब्रेन में हो जाए तो आपका ब्रेन डैमेज भी कर सकता है, मतलब स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, और अगर हार्ट को जाने वाले ब्लड वेसल्स में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो ये हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है। इसलिए सिकल सेल एनीमिया बहुत खतरनाक कंडीशन है, बहुत रेयर आपको देखने को मिलती है, एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर है, और वास्तव में हुआ क्या दिखा रहा है, ये भी प्लियोट्रॉपिक जीन का ही एक एग्जांपल है, वो जीन जिसमें म्यूटेशन हो गया है। द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन स्पेसिफिक ऑर्गन कैन लीड टू लॉस ऑफ फंक्शन, जैसे मैंने बताया क्योंकि ये ब्लड का फ्लो रोक दे रहा है, तो जैसे सपोज दैट लीवर है, लीवर में अगर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो लीवर भी तो काम करना बंद कर देगा, भाई लीवर को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। वैसे अगर आई में अगर इसने कम कर दिया तो ब्लाइंडनेस आ जाएगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है क्योंकि ये ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है किसकी वजह से हुई है, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफर होगा। कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं इसको मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, वहां पर आपको प्रॉपर पनेट चार्ट्स बना के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस में आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो लगातार मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, इसी तरीके की ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अच्छे काम में देरी नहीं की जाती। दोस्तों आपको मैं 3 रास्ते बताने वाला हूं, जिन 3 रास्तों से आप मेरे सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, और मैं हर सेशन के लास्ट में आपको बता देता हूं। पहला है आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, डीएनसी माई एजुकेशन केबिन मीडिया के नाम से। दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा जिसमें करीब 18,500 से ज्यादा बच्चे हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशंस के लिए। आपका भी मोस्ट वेलकम है। कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इन मोबाइल नंबर्स का आप स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट मुझको फोन भी कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ हो जाएगी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, और लगातार मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। गुड नाइट, बाय, थैंक यू।